आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से है, जहां राजकीय बहुउद्देशीय औद्यानिक इकाई छतरपुर रोड महोबा में 2 दिवसीय किसान मेला गोष्ठी का शुभारंभ माननीय सदर विधायक राकेश गोस्वामी, जिलाधिकारी मृदुल तथा मुख्य विकास अधिकारी चित्रसेन सिंह द्वारा फीता काटते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्यान विभाग द्वारा आयोजित किसान मेला में जनपद के समस्त विकास खंड के कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। किसान मेला गोष्ठी के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कृषकों तक प्रचार प्रसार हेतु उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, साथ साथ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यमियों द्वारा अपने प्रदर्शनों के स्टॉल लगाए गए। किसान मेले में जनपद में बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों द्वारा अपने प्रदर्शनों का प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा किसान मेले में कृषकों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनों की सराहना करते हुए बागवानी के क्षेत्र में जनपद के बढ़ रहे क्षेत्रफल की प्रशंसा की गई। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा से संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। पूरी खरीफ की फसल में हम कोई फसल नहीं ले पाते हैं, बट आप मिलेट्स को देखेंगे, ज्वार बाजरा, ये जो हमारी मिलेट्स वाली वो है रागी, इसको बहुत आराम से हम महोबा में उगा सकते हैं। और आपने देखा, अभी मैं पीछे से आ रहा था, जो हमारी यहाँ पर लगी हुई है, इसमें जो हमारे यहाँ पर क्रेता आए हैं और उनकी तरफ से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हम अगर चाहें तो अपनी मिलेट्स में हम ज्वार बाजरा, यहाँ पर मुझे पहले बता रहे थे कि बाजरा बहुत होता था, लोग बाजरा बहुत खाते भी थे, बट आज आपको ढूंढने से बाजरा नहीं मिलेगा। जो हमारा लाल गेहूं है उसकी भी बहुत ही कम वो है। तो ये चीज़ों पे हम अगर ध्यान करें, क्योंकि महोबा में अभी पानी की कमी है। यहाँ एक बार नारा लगा दे हमारे साथ, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। आज इस संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहते हैं। सबसे बड़ी कमी जो हमारे बुंदेलखंड में, खासतौर से महोबा जनपद में है, वो है हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को यहाँ की उपलब्धियों के बारे में बताऊँ। यहाँ कैसे हमारे सरकार द्वारा क्या क्या हमें योजनाएं दी जा रही हैं, किन किन में सब्सिडी दी जा रही है। शासन की मंशा है कि बुंदेलखंड का किसान, इसकी आय दोगुनी हो। तो आय दोगुनी जब होगी जब हम परंपरागत खेतियों से हट के नए तरीके की खेती करेंगे, नए तरीके से अपने उद्यान लगाएंगे, नए तरीके से सब्जीबाजी पैदा करेंगे, तभी हमारी आय दोगुनी होगी। और जब तक हमारी आय में वृद्धि नहीं होती है, तब तक किसानों के खेती के प्रति, उद्यान के प्रति हम लोगों का आकर्षण नहीं बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब किसी काम में हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है तो हमारा मन लगता है उस काम में करने को। अभी हम परंपरागत खेती कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि मिलियंस का मतलब होता है अपने मोटा अनाज। पहले आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ पूरी एक फसली खेती थी। एक फसली खेती होने की वजह से, मैं अभी किसान हूँ, मैंने भी खेती की है, तो मैं ये जानता हूँ कि पहले हम लोगों के यहाँ जुन्नी, ज्वार, बाजरा और इतना आकर्षण बढ़ा है कि अगर हम लोग अपनी पुरानी खेती की तरफ लौटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी आय दोगुनी होगी। हम अपने उद्यान अधिकारी से कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कमी जो हमारे, मैं डीएम साहब के सामने शिकायत दर्ज करा रहा हूँ, डीएम साहब हमारी शिकायत को नोट करें कि सबसे ज़्यादा जो कमी है वो आपके विभागीय अधिकारियों की है। चाहे उद्यान अधिकारी होगा, हमारे किसानों को समझ में नहीं आएगा कि हमें किस तरह से सरकार की योजनाओं का फायदा लेना है, हमें कैसे अपनी आय दोगुनी करनी है, तब तक हमारे क्षेत्र का भला डीएम साहब नहीं हो सकता। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कृषि करें, ये गोष्ठी हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस भावनाओं को जान सकें और उनका फायदा उठा सकें। आप सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपने यहाँ उद्यान, अपने यहाँ अमरूद की खेती, नींबू की खेती, मौसमी की खेती, जैसा कि जिलाधिकारी ने बताया, ये बहुत सफल हो सकती है।